से हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई मरकज को करेंगी, बाकी सप्लाई रियासती हुकूमतों को की जाएंगी। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पहले की तरह जरूरी होगा। वाज़ेह है कि अब तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुल्क भर में वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी अफराद वैक्सीन लगवा सकेंगे। यूपी में कोरोना की बेकाबू होती सूरत हाल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी हुकूमत से पूरी रियासत में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाने पर गौर करने को कहा है। साथ ही अदालत ने रियासत के 5 शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का फौरी हुक्म दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले 5 शहरों लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का हुक्म दिया है। रियासत में कोरोना की बेकाबू होती सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हाईकोर्ट ने यह हुक्म सुनाया है। ताहम योगी हुकूमत अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। योगी हुकूमत का कहना है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएगी, ताहम मजीद सख्ती करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आपकी जनहित याचिका थी उस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, इस पे माननीय न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को विफल पाया है और आज इसीलिए माननीय न्यायालय ने 5 शहरों में आज से 26 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन करने का निर्देश जारी किया है। और माननीय न्यायालय ने केवल जरूरी सेवाओं को ही अलाउ किया है, बाकी सारी गतिविधियों को 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में बंद करने के आदेश पारित किया है। इलाहाबाद में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन काबू से बाहर होती जा रही है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक होने के बाद यूनिवर्सिटी को हंगामी तौर से 30 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पूरे कैंपस को सील कर दिया है। इसी के साथ शहर में कोरोना मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद को देखते हुए मकामी इंतजामिया ने शहर के 8 बड़े मोहल्लों को भी सील करने का ऐलान किया है। सील किए गए इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। इलाहाबाद के जिन इलाकों को सील किया गया है वहां आमदोरफ्त पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना मुतासर इलाकों को सैनिटाइज करने का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। पाबंदियों पर सख्ती से अमल करने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इंतजामिया की तरफ से इलाके के लोगों को लगातार घरों में रहने की तलकीन की जा रही है। सड़क पे जब भी निकले घरों से अपने आप मास्क लगा के निकले, मास्क लगा के निकले और हाथों को लगातार धुलते रहे। ये प्रशासन द्वारा जो साप्ताहिक बंदी घोषणा की गई है, जो कल सुबह 7 बजे तक चलेगा, इसमें आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी चीजों को प्रतिबंधित किया गया है। आप अनावश्यक न घूमें, यह आपसे निवेदन है। आपको निर्देश भी दिया जा रहा है इस बात का, जब बहुत जरूरी हो तभी निकले आप। धन्यवाद। राजधानी भोपाल में कोरोना कहर के बीच होने वाली अमवात और कब्रिस्तान में मिट्टी की कमी को लेकर दिखाई गई न्यूज 18 उर्दू की खबर ने असर दिखाया है। न्यूज 18 उर्दू की खबर के बाद भोपाल नगर निगम और जिला इंतजामिया ने भोपाल में कोरोना से होने वाली अमवात के लिए रिजर्व जदा कब्रिस्तान में न सिर्फ मुस्तकिल तौर पर जेसीबी मशीन से कब्रों को खोदने का इंतजाम कर दिया है, बल्कि कब्रिस्तान में ट्रैक्टर और डिम्पर से मिट्टी डालने का भी काम शुरू कर दिया है। वाज़ेह कि भोपाल के जदा कब्रिस्तान में 8 गोरकन हैं जो कब्रें खोदने का काम करते हैं और कोरोना कहर में कोई ऐसा गोरकन नहीं है जिसके हाथ में छाले न पड़े हों। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कब्रिस्तान कमेटी के सदर रिहान गोल्डन से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। भोपाल के झदा कब्रिस्तान जहां पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने वाली मौतों की यहां पे तदफीन होती है। न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर दिखाई थी कि यहां पर मिट्टी की कमी और जेसीबी मशीन से कब्रों की खुदाई हो रही है। उस पर जो है एक अच्छा असर देखने को मिला है कि जब ट्रैक्टर से मिट्टियाँ पहुँचाई जाए। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कब्रिस्तान की मिट्टी के सदर रेहान गोल्डन साहब मौजूद। रेहान साहब, कितना असर हुआ जी? खबर का कितना असर हुआ? खबर का तो असर हुआ, अल्लाह ताला ने सुनी, अल्लाह ताला ने उन लोगों को दिल में डाली जो हवाई मिट्टी डालने का काम चालू हुआ। हम ये दरख्वास्त ज़रूर करेंगे
टेम्परेरी तौर को वो मिट्टी का काम नहीं है, मिट्टी की हमें सख्त ज़रूरत है। हमारा जो कोठा है मिट्टी का वो पूरा किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने पिछले साल वादा किया था कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिनकी तदफीन होंगी कुछ आपको मदद की जाएगी माली, क्या माली मदद की जा रही है? नहीं, किसी को नहीं की गई, किसी को माली मदद तो किसी को नहीं की। तो फिर ये तमाम अखराजात आप कैसे पूरा करते हैं? ये अच्छा, वो जो आप कह रहे थे माली मदद, उनने पहले जो गवर्नमेंट ने वादा किया था पर बॉडी के 5,000 रुपये देंगे, हमें पैसे 4 लाख रुपए मिलेगा। वो हमारी कमेटी के पैसे 7-1 लाख रुपए को लेना है, वो आज तक मिले नहीं। फिर हम इस स्थिति में आ गए, यहाँ पर आमदनी का जरिया तो है नहीं। हमने फिर ये सिस्टम किया, जो परिजन मरे जाएंगे उनसे जो काम करने वाले हैं वो बेचारे मेहनत करते हैं, उनसे पैसे लेके उनको दे रहे हैं। वो कलेक्टर महोदय को चिट्ठी लिखी थी, जो राशि देना चाहिए मृतक को डायरेक्ट परिवार को दे दें तो बेहतर है। यूँ कमेटी के ऊपर तोहमत लगती है। हमने ये चिट्ठी दे दी है कलेक्टर को। तो ये जो मिट्टियाँ डाली जा रही, क्या इससे काम पूरा हो जाएगा या और भी ज़रूरत पड़ेगी आपको? नहीं, मिट्टी की तो ज़रूरत है। आपको तो मालूम है 4 एकड़ जगह है, आपने सब लोगों ने देखा होगा, फतियारी ज़मीन को खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम उसके बाद भी शुक्रिया अदा करेंगे, कम से कम इतनी आपके द्वारा जो न्यूज़ चली उससे हमारे ऊपर इतना तो असर हुआ, शासन ने मिट्टी डालना चालू करी। लेकिन अब जो आपके यहाँ लड़के को जो खोद रहे हैं, जिनके हाथों में छाले पड़ गए हैं, क्या उनको वैक्सीन लगाने का कुछ इंतजाम अब तक हुआ, जबकि कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई है? देखिए, हमने ये कहा था वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन इस चीज़ का कोई शासन के द्वारा कोई पुरस्कार हल नहीं हुआ। चाहे शमशान घाट हो या कब्रस्तान हो, उनसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया कहाँ वैक्सीन लगेगी, क्या लगेगी। अब वो कहते हैं ये इसमें चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ऊपर ही बरबरी शासन की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं आया या इनको लगना ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि एक खबर की तो ये असर हुआ कि कब्रिस्तान में जो मिट्टी की कमी तो उसको फराहम करने के लिए यहाँ पर मिट्टी डलवाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत की तरफ से फी जो है तदफीन के लिए 5,000 रुपये देने का जो वादा किया गया था वो आज तक अदा नहीं किया गया। तो यहाँ पर कमेटी के लोग चाहते हैं कि ताकि उसको अदा किया जाए। अगर उनको नहीं अदा किया जा रहा तो कम से कम जिनके घर की जो है मैयत है उनको अदा कर दिया जाए, ताकि उनको भी सुकून मिल सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। गुज़िश्ता 20 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे के साथ ही इस मुहलक वबा का शिकार होकर मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ताहम कोरोना से हलाक होने वाले अफराद के अंतिम संस्कार और तदफीन को लेकर हर शहर के शमशान और कब्रिस्तान में हालात ऐसे ख़राब नहीं है कि लोग खौफ में मुब्तला हो जाएं। ये कहना है मेरठ के सबसे बड़े और कदीम कब्रिस्तान हज़रत बाले मियाँ के मुतवल्ली का। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान के मुताबिक शहर के कब्रिस्तानों में आम दिनों की तरह ही जनाजे आ रहे हैं और किसी तरह की हंगामी सूरत हाल अब तक नहीं पैदा हुई। कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदारान ने लोगों से एहतियात बरतने के साथ खौफजदा न होने की अपील की है। शमशान घाटों का या और जगह का कब्रिस्तानों का JCB से मशीन से कब्रें खोद रहे हैं, ऐसी कोई बात भी अब तक नहीं है। रूटीन में हमारे यहाँ हर बिरादरी की पूरे शहर की खबरें आती हैं, 8-10 जनाजे आते हैं, वही आ रहे हैं। ये पूरा कोरोना जो अभी ये 15-20 दिन से हुआ है, इसमें सिर्फ 2 जनाजे आए अब तक कोरोना के। बाकी रूटीन में जिन लोगों का इंतकाल होता है वो जनाजे आते हैं और आ रहे हैं। ये जो इतना पैनिक है ये मुझे यहाँ तो देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन TV देख के अखबार पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हर तरफ मौतें ही हो रही हैं, जबकि मेरठ में अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है। औरंगाबाद में कोरोना वबा की जायजा मीटिंग हुई। डिविजनल कमिश्नर की क़यादत में हुई इस मीटिंग में अवामी नुमाइंदों और आला अफसरान ने कोरोना वबा मरीजों की तादाद और तिबी सहूलियात का जायजा लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात में कहा MIM रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील ने रियासती वजीर सेहत राजेश टोपे पर इल्ज़ाम आयद किया कि वजीर सेहत राजेश टोपे 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने हल्के जालना लेकर भाग गए। इम्तियाज जलील ने सवाल उठाया कि टोपे रियासत के वजीर हैं या जालना के। उधर बीजेपी के MLA अतुल सावे ने कहा कि 8 महीने पहले ऑक्सीजन प्लांट का ऐलान हुआ था, लेकिन इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी ऑक्सीजन का मामला कागजों तक ही महदूद है। जबकि जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने इस बात का एतराफ़ किया कि जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों को इंजेक्शन उधार दिए जाएंगे जो बाद में वापस तलब किए जाएंगे।
से हर राजनीतिक पार्टी अपने इलाके को अपने आप को सेव करने के लिए सोच रहा है। जैसा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राजेश टोपे जो महाराष्ट्र के मंत्री है, हम भी मानते हैं, लेकिन 10,000 रेमडेसिविर अपने इलाके के अंदर लेकर जा रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मैं अपने हाथ से बांट रहा हूं करके। तो राजेश टोपे साहब, आप औरंगाबाद के अंदर भी आके देखना चाहिए था। अमित देशमुख साहब अपने इलाके के अंदर लेके चले जा रहे, यानी कि जिसका मंत्री जहां पर है, तो हमारे पास अगर मंत्री नहीं है तो हम क्या लावारिस हो गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, हम मरने के लिए पैदा हुए हैं करके। अब ये सबको सोचना चाहिए, जिसके पास ज़्यादा रेमडेसिविर है उन्होंने पड़ोस के ज़िले को देना चाहिए, और हमारे पास अगर ज़्यादा रहेंगे, हमसे कोई मांगेगा तो हम दूसरों को देंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद जहां रियासत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 68,000 से ज्यादा हो चुकी है, वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,248 नए मामले सामने आए थे। कोरोना कहर के बीच मसाजिद कमेटी, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता के उलमाए दीन ने भोपाल में सोशल डिस्टेंस के साथ मीटिंग का इनेकाद करके माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात की रकम निकालने, पड़ोसियों की खबरगिरी करने, अस्पतालों में जाने और मरीजों का इलाज करने की अपील की है। बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई हॉस्पिटल खाली नहीं है, तो तमाम हजरात से, तमाम खासतौर से मालदारों से ये बात कहना है कि हॉस्पिटलों के अंदर जाइए, वहां जो भी जरूरतमंद है उसकी तमाम जरूरियात का पूरा पूरा ख्याल कीजिए कि ये महीना शहरुल मुआसात गमखारी का महीना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नमूना था, इस महीने के अंदर आप तेज हवा से ज्यादा रीहल मुरसला आता हदीस के अंदर आते हैं, इससे ज्यादा आप ज़कात निकाला करते थे। तो हम इसका एहतमाम करें और खासतौर से तमाम ही ईमान वालों से कहना है कि दुआ का खूब एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार करें, कि इस्तग़फ़ार का एहतमाम करें, अल्लाह से माफी मांगे कि अल्लाह ताला हमको माफ फरमा दे, अल्लाह ताला रहम करम का मामला फरमाए। तो ये महीना दुआओं का महीना भी है, दुआ का खूब एहतमाम कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे शहर को, हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को, हमारे पूरे आलम को अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अटूट प्यार परोसे फॉर्च्यून बिरयानी क्लास। रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं, हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर
हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि कर्नाटक के रायचूर जिले में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान कोरोना के मामलात में अचानक इजाफे से मकामी लोगों में काफी तशवीश देखी जा रही है। वाज़ेह है कि जिले में कई महीनों से रोजाना सिर्फ 1 या 2 केस दर्ज किए जाते थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के आगाज के साथ ही अचानक मुस्बत केस में इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया की जानिब से लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने, समाजी दूरी अख्तियार करने, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने और अफवाहों पर तवज्जो न देने की आवाम से अपील की जा रही है। मशहूर नॉवल निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पताल में दाखिल थे। फिक्शन निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी की उम्र तकरीबन 58 बरस थी। उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया और एक बेटा शामिल है। ज़ौक़ी को दिल का आर्जा लाहक था, लेकिन वो इस बार इससे जाबर न हो सके। वो असर हाजिर के मोतबर नॉवल निगार थे। अपनी मुनफरिद तख्लीक़ात के सबब वो नुमाया शिनाख्त रखते थे। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से MA की सनद हासिल की थी। उन्होंने हमेशा कलम से रिश्ता निभाया। उनके इस दारिफानी से कूच कर जाने को उर्दू अदब की दुनिया में एक बड़ा खला से ताबीर किया जा रहा है। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के डायरेक्टर शेख अकील अहमद ने भी इसे उर्दू अदब की दुनिया का नाकाबिल तलाफी नुकसान बताया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबे कंप्यूटर साइंस में मारूफ उस्ताद और साबिक प्रॉक्टर प्रोफेसर जमशेद सिद्दीकी का आज मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया। उन्हें गुज़िश्ता दिनों दिल की बीमारी और निमोनिया के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया था, जहां तबीयत मजीद ख़राब होने पर उन्हें इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में शिफ्ट किया गया था, ताहम वो शफायाब नहीं हो सके। मालेगांव में कोरोना मरीज की तादाद और शर्राह अमवात बढ़ चुकी है, इसलिए अब लोग गुस्सा डॉक्टरों पर निकाल रहे हैं। सहारा कोविड सेंटर में एक मरीज की मौत हो जाने के बाद रिश्तेदारों ने खातून डॉक्टर के साथ बदसलूकी की और उसे मारा भी। इस कोविड सेंटर के सभी डॉक्टर और वार्ड बॉय ने कुछ घंटों के लिए अपना काम बंद कर दिया था। हेल्थ ऑफिसर और पुलिस के समझाने के बाद उन्होंने अस्पताल में दोबारा काम शुरू कर दिया। डॉक्टरों का ये मानना है कि मरीज संगीन हालत में अस्पताल दाखिल होते हैं, जिसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है और रिश्तेदार गुस्सा डॉक्टरों पर निकालते हैं। इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन मिलने पर ही इलाज शुरू किया जाएगा। पुलिस ने कहा कि हम खातून और मर्द पुलिस एहलकार यहां पर तैनात कर रहे हैं। उसको कनेक्ट करने लगी, उसको CPR देने लगी, इतने में है ना एक रिलेटिव आया, 2-4 ऐसा गाली दिए। ये बोल रहे थे कि ना पेशेंट डॉक्टर ने ना मार दिए पेशेंट को, अब डॉक्टर को सबसे पहले मारो और पूरा हॉस्पिटल तोड़फोड़ करो, अब लोग ना आपको बजाएंगे वो लोग। और माँ की बहन कितनी गंदी गंदी गाली दे रहे थे वो लोग, और पूरा बेड उठा के फेंक दिया। कि दूसरे रिलेटिव है ना बोल रहे थे, दूसरे रिलेटिव ने आके मुझे बचा के लेके गया वो लोग के बीच में, तो एक ने डायरेक्ट लात मार दिया मेरे हाथ में। लेडीज पुलिस भी देता हूँ, इसमें लेडीज पुलिस भी देता हूँ और जेंट्स पुलिस भी देता हूँ, और कंटिन्यू शिफ्ट वाइज रहेंगे आप। हाँ, तो डरने की जरूरत नहीं, आप आपका काम करो। नांदेड़ में कोरोना के हालात की संगीनी को देखते हुए इंतजामिया की जानिब से तिबी सहूलियात को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसके लिए भक्ति लाइन्स में 200 बेड पर मुश्तमिल डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर कायम किया गया है। यहाँ मरीजों को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया गया है। इसके लिए म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे गए हैं। यहाँ पर RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी की जा सकेगी। कोविड हेल्थ सेंटर पूरी तरह तैयार हो चुका है और जल्द ही इसका बाज़ाब्ता आगाज होने जा रहा है। इस अस्पताल में क्या कुछ सहूलतें फराहम की जा रही हैं, इस बारे में जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ने यहाँ का तफसीली दौरा किया। लॉन्स मंगल कार्यालय भाडेतत्वावर घेऊन या ठिकाणी एक ऑक्सिजनेटेड बेडची जम्बो फॅसिलिटी उभा करण्याचं काम हाती घेतलं होतं। महानगरपालिकेकडं आपण मागच्या आठवड्यामध्ये अँटीजनचा आपला स्टॉक कमी झाल्याच्यानंतर नवीन आपण ऑर्डर केली होती। आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला अँटीजनचाही स्टॉक मिळेल आणि RT-PCRचे पुरेशी आपल्याजवळ किट्स असल्यामुळे टेस्टिंग काय आपली हॅम्पर झालेली नाही। अँटीजन आज संध्याकाळपर्यंत आपल्याला उपलब्ध होतील।
एक तरफ अभी तक ये फैसला नहीं किया गया कि इस साल हिंदुस्तान से आने वाले आज़मीन हज के सफर हज की मंजूरी मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ मरकजी हज कमेटी ने हज के तमाम दरख्वास्त दहनगान के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी कर दिया है। वैक्सीनेशन के बगैर हज की दरख्वास्त मनसूख कर दी जाएगी। इस हुक्म के बाद राजस्थान हज कमेटी ने एक सर्क्यूलर भी जारी किया है कि रियासत के 1500 आज़मीन हज को कोरोना के दोनों टीके लेने होंगे। वाज़ेह है कि अभी तक सऊदी हुकूमत ने हज के ताल्लुक से तहरीरी तौर पर कोई बात नहीं कही है, इसलिए सऊदी हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलने के बाद ही आज़मीन हज के लिए कुर्रा अंदाजी की जाएगी। सरकार ने अभी तक सेंट्रल हज कमेटी को किसी तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन हाँ सऊदी सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं सरकार को कि जो भी हज पर आएगा उसको वैक्सीन लगाना जरूरी होगी। उसी के तहत सेंट्रल हज कमेटी ने भी सभी स्टेटों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जिन्होंने हज आवेदन किए हैं वो वैक्सीन लगाने तैयार रहें। एक वैक्सीन तभी लगा लें, दूसरी वैक्सीन हज यात्रा जब जून के मध्य में स्टार्ट होगी उस बाद दूसरी वैक्सीन लगा ली जाएगी। राजस्थान से जो हज के आवेदक हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सेंट्रल हज कमेटी ने एक लंबे अरसे बाद प्रदेश हज कमेटी को पत्र जारी करके कहा है कि कोरोना की वैक्सीन तमाम हज आवेदकों के लगवाना बेहद जरूरी है। बिना उसके हज आवेदकों का आवेदन ही निरस्त कर दिया जाएगा। हालांकि सऊदी सरकार की ओर से भारत सरकार से अभी तक हज यात्रा 2021 को लेकर के कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन सेंट्रल हज कमेटी अपनी तरफ से पूरी तैयारियां मुकम्मल करके रखना चाहती है। इस समय प्रदेश के करीब 1500 हज आवेदकों को जल्द से जल्द कोरोना की दोनों जो वैक्सीन के डोज हैं वो लगवाने होंगे और उसके बाद में सर्टिफिकेट प्रदेश हज कमेटी को भेजना होगा। उसी के बाद में उनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा। राजस्थान से अगर देखा जाए तो इस बार महज 1500 लोगों ने हज का आवेदन किया है, क्योंकि हज के आवेदक लगातार घट रहे हैं। वहीं पर एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जयपुर का एम्बार्केशन पॉइंट इस बार खत्म कर दिया गया है। हज अगर होती है तो इस बार जयपुर के बजाय हज आवेदकों को दिल्ली से हज के लिए रवाना किया जाएगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अलीगढ़ के एसएसपी कलानिधि निथानी ने लोगों से कोविड के ज़वाबित पर अमल करने की अपील की है। आज उन्होंने अवाम के लिए जारी वीडियो पैगाम में कहा कि कोविड मुसलसल बढ़ रहा है और अवाम इसके खतरे से बेफिक्र है। ऐसे में हमें बहुत से इख्तियारात दिए गए हैं कि हम अवाम के चालान करें, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करना पड़े। इसलिए अलीगढ़ पुलिस की जानिब से मैं अपील करता हूं कि कोविड की गाइडलाइन पर अमल करें और मास्क लगाएं और पुलिस के साथ ताउन करें। शहर को कोविड से पाक करने में मदद करें। कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत एहतियात बरतना आवश्यक है और जनपदीय पुलिस के प्रभारी के तौर पर मैं जनपद के सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि वो कम से कम घर से बाहर निकले, जब आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, अनावश्यक विचरण ना करें शहर में। पुलिस के पास इस समय जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध चालान करने का पावर भी है और चालान वसूलने का पावर भी है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस नहीं चाहती है कि उसको किसी भी स्थिति में इस तरह के चालान काटने पड़े या कोई वैधानिक कार्रवाई, यहाँ तक कि मुकदमा पंजीकरण किसी के विरुद्ध करना पड़े। मुंबई के करीब थाने जिले के आसन गांव में हाईवे पर वाक़े एयरसेल नामी सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी में आज सुबह अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए कल्याण, डोंबिवली, भिवंडी और मुजफ्फर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इसमें किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। साथ रहो लेकिन चिपको मत, वरना टूट जाओगे। थोड़ा वक्त दो।